रात की चेकिंग के दौरान पुलिस वाले एक बैंक कर्मी को रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी मुंह पर ये जो कपड़ा लपेटा है इसे हटाओ क्योंकि हमें तुम्हारा मुखड़ा देखना है। मुखड़ा देखते ही तीन तीन पुलिस वालों का दिल मचलता है और वो जानबूझकर एक मर्द का रेप कर देते हैं थाने के अंदर ले जाकर। जब पता लगता है कि वो कैंसर पीड़ित है तब भी इनका दिल नहीं बसीजता और जानबूझकर बारी बारी से तीनों पुलिस वाले चेहरा दिखाकर बताएंगे, नाम बताकर बताएंगे कि वो पुलिस वाले असल में कौन थे। बकायदा ऑन कैमरा जो पीड़ित है उसने इंटरव्यू दिया है, बताया है कि किस तरीके से हरियाणा पुलिस ने रेप करने के बाद किस तरीके से उसे छोड़ दिया। सर मैं कुरुक्षेत्र से जा रहा था ड्यूटी से ऑफ करके। जैसे मैंने ड्यूटी की तहसील नाके पे सुनी तो होमगार्ड ने मेरे को वहाँ पर रोक लिया। होमगार्ड ने मेरे को रोक के मेरी चेकिंग की, कह रहा मार्क्स और ये उठा दे। मैंने उसके कहने से मार्क्स उतार दिया। पीछे से 112 आई सर। 112 वाले उसके नंबर ना नाम प्लेट कुछ भी नहीं था सर उनके पास। वो पूरा सेट था सर, ड्रिंक में पूरा टल्ली था। उसने कहा खुद को इसको इम्पाउंड करो, बाइक को ये करो वो करो, पकड़ो इस को। मैंने उठा के उसकी वीडियो बना ली। वीडियो के चक्कर में मैंने उसकी वीडियो बना के विकास, वहाँ एक लड़का था, हम हरियाणा पुलिस का है वो उसने मेरा फ़ोन को उसके वीडियो डिलीट कर दी सारी A to Z वहीं से। फिर मेरे को 112 में बैठा के थाने के अंदर ले गए सर। थाने के अंदर मेरे से झूठी, मैंने बोला मेरा चेकअप कर लो। मेरे को मेडिकल में हॉस्पिटल में ले गए सरकारी में, भाई ड्रिंक कर किया। मैंने कहा मेरा चेक करो। उन्होंने बिना किसी के साइड में लेके ना अंदर जाके ना मेरे को अंदर थाने में बंद करके फिर दोबारा कैमरे में निकाल के मेरे को एक कक्ष नंबर 4 में ले गए। वो अंदर जाके मेरे साथ संजीव ने और राजेंद्र कह रहा अपनी सरकार है, कोई चक्कर नहीं है इसमें, कि घंटा पाड़ रहे। कह रहे इसने देखे कोई और होंगे नकली पुलिस वाले। फिर मेरे को बोला लड़कियों जैसा बॉडी ले रहा है, इतना चिटना चुटना ये वो, मेरे साथ गंदी बातें की। उसके साथ होमगार्ड सुमित भी था सर। ये 3 थे, हमारा बंद था। फिर मेरे को 1 घंटे बाद मेरे पीछे से लपेटा, मुंह पे चोटें मारी मेरे को पीछे से आगे से सर। मेरी ब्लडिंग नहीं बंद हुई। सुबह भी मैंने घर वालों को जानबूझ के नहीं बताया, मैं चेक कराने के लिए आया। यहाँ भी मेरी ब्लडिंग नहीं बंद हुई सर। जब से अभी भी ऐसे ही हो रहा सर, मेरी ब्लडिंग नहीं बंद हो रही। कितनी बार गलत काम किया आपके साथ? मेरे साथ 2 बार किया सर। नाम याद है किस किसने किया? राजेंद्र ने और संजीव ने सर। क्या मेडिकल मेरी का मेडिकल करवा सकते हो सर। क्या पोस्ट है सर उनकी, किस पद पे? ASI है सर दोनों। संजीव तो पहले भी सर, संजीव की पहले मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी। पहले उसने पैसे मांगे थे, मैंने बोला था मैं विजिलेंस में दे दूंगा। मेरे दोस्त है विजिलेंस में, उसने बताया था। संजीव ने मेरे का जानबूझ के थप्पड़ थप्पड़ मारे। और ये कह रहा था राजेंद्र, तो कह रहा अपनी सरकार है, कोई चक्कर नहीं है, अब तेरे देखेंगे। कहा हम तो सरकार है, काम आ रही है। संजीव ने ये पैसे बात किस चीज के लिए मांगे थे पैसे? संजीव ने तो पहले मांगे थे सर, बहुत टाइम पहले जानता था मेरे को सर संजीव। किस मामले में पैसे मांगे गए थे आपसे? ये कोई लड़का था सर, किसी के यार दोस्त के पैसे देने थे। वो घर से निकल के चला गया था, फिर वो अपने आप ही आ गया। कह रहे इसके आने के चक्कर में तो मेरे को पैसे दे 50,000 रुपये। वीडियो आपके पास कौन सी? मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है सर उसकी। सारी रात वहीं रहे आप? सर सारी रात मेरे को वही मच्छरों में धक्के गायनों का। मेरी बहन को गाड़ी दी, कह रहा बाप नहीं है, लड़कियों पर की शरीर इसकी बॉडी। मेरा कच्छा निकाला सर, मेरा लोअर निकाला। भगवान की कसम खा के कहता मेरे पास देख, मेरी ब्लडिंग नहीं बंद हो रही, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो वहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे आप? मैं अपने आप आया सर, बिना उस घर वालों से। कोई किसी को नहीं पता सर मेरे बारे में। तो उन्होंने कोई पर्चा दर्ज करा आपका या वैसे ही छोड़ दिया आपको? मेरा पर्चा दर्ज ऐसे ही छोड़ दिया सर मेरे को। ऐसे क्या छोड़ दिया सारी रात रखने के बाद? तो अभी जिस शख्स को आपने सुना, साफ तौर पे वो खाकी वर्दी वालों पर आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि उसके साथ कुकर्म करने की कोशिश की गई, उसे मारा पीटा गया। और तो और जब पुलिस वालों को पता लगा कि उसे बोन कैंसर है, तब उसे कैंसर वाली जगह पर भी मारा और पीटा गया। इस पूरे वाक्य की, इस पूरी वारदात की शुरुआत कैसे हुई? तो ये जो आप आधी रात का एक वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देखेंगे कि बाइक से एक शख्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। उसने चेहरे पर सफ़ेद रंग का गमछा बांधा हुआ है और वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और कुछ आगे से सामने से कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं और वो
आवाज़ें हैं पुलिस वालों की। और ये वीडियो आगे बढ़ता, ये वीडियो पूरा बनता, उससे पहले पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती इस वीडियो को बंद करवा दिया और उसके बाद तस्वीर बदलती और इसी आदमी की जो बाइक पर बैठा था दूसरी तस्वीर सामने आती है जहां वो अस्पताल में लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहा है, क्योंकि पुलिस वालों ने उसके साथ कुकर्म किया है, उसके साथ रेप करने की कोशिश की है और उसे मारा पीटा गया है ज़बरदस्ती थाने में। अब आधी रात का जो आपने वीडियो देखा ये 17 जून का है और बताया जा रहा है कि जो शख्स है वो दरअसल एक बैंक कर्मी है और रात को अपने बैंक से जब काम करके लौट रहा था तभी एक होमगार्ड जो है वहाँ पर खड़े थे और इस शख्स को रोकते हैं और रोकने पर कहते हैं कि हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है, और सीधे तौर पर इसने जो गमछा लपेटा हुआ था मुंह पर उसे हटा देते हैं। अब ये देखने के बाद जब वो देखते हैं उसके चेहरे पर बाल नहीं है, दाढ़ी नहीं है, कहीं पर भी बाल नहीं है, तो वो हंसने लग जाता है और इसके बाद 112 डायल 112 आती है और उसमें एएसआई बैठे हुए होते हैं, वो भी नीचे उतरते हैं और ये जो शख्स है साफ तौर पे बता रहा है, जो पीड़ित है वो कहता है कि उसे ऐसा लगा कि एएसआई ने शराब पी रखी है और इसके बाद इससे पैसे मांगे जाते हैं। जो 3 पुलिस वाले, एक होमगार्ड, 2 एसआई वहाँ पर मौजूद थे, वो साफ तौर पे इससे पैसे मांगते हैं। जब ये शख्स इनकार करता है, बताता है कि सर मुझे कैंसर है, मेरी कीमोथेरेपी चल रही है, मुझे लगातार अस्पताल जाना पड़ता है, मुझे छोड़ दीजिए। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो इसके बाद फ़ौरन पुलिस वाले उस पर खड़े होकर हंसते हैं। पुलिस वाले तो ये तक कमेंट करते हैं कि इसकी जो टांगें हैं वो लड़की जैसी है और इसके बाद इसको खींचकर थाने ले जाया जाता है और थाने में बारी बारी से जो तीनों पुलिस वाले हैं इस आदमी के साथ रेप करने की कोशिश करते हैं। वो यहाँ पर भी नहीं रुकते, वो उसको थप्पड़ पे थप्पड़ मारते हैं। और तो और जब ये अपनी जगह बताता है कि सर मुझे जो मेरा पैर है, एक पैर में मुझे बोन कैंसर हो गया, इस वजह से मेरे पैर भी बहुत पतले हो गए हैं, बाल भी झड़ चुके हैं, तो सोचिए ये जो दरिंदे पुलिस वाले हैं ये साफ तौर पर उसके जो पैर होते हैं, जो लातें होती हैं, वो लगातार उसकी उस जगह पर मारते हैं जहाँ उसे कैंसर है। अब इस पूरे मामले में जब बवाल मचता है, जब ये पूरी खबर सामने आती है तो किस तरीके से अस्पताल के अंदर जो भीड़ है पहुंच जाती है और पुलिस वालों को घसीटना शुरू करती है, उनको एक तरह से धमकाना शुरू किया जाता है, उनके खिलाफ बवाल होता है और कहा जाता है कि एक कैसी पुलिस है जो सुरक्षा के लिए खड़ी होती है वही भक्षक बनकर बैठ गई है। लेकिन जब इस पूरे मामले में पुलिस वालों से बात की गई तो देखिए किस तरह से वो घबराए हैं और कैसे कैमरे पर जवाब दे रहे हैं। हमारे पास रात को एक जोनी नाम का जो बन का रहने वाला है, इसको 172 BNS में रखा था क्योंकि इसके बारे में ये नाक का जो बन है हमारे को वहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी ERV को, वह एक लड़के ने शराब पी रखी है और झगड़ा कर रहा है। तो ERV इंचार्ज है संजीव, वो उसको थाने में लेके आया। थाना में लाने के बाद ASI राजेंद्र हमारे लाडवा के और संजीव कुमार ने इसकी 172 BNS के तहत कार्रवाई की है। तो सर उसका आरोप है कि ये 4 नंबर कमरे में ले जाके मेरे गलत काम किया। अभी उसके बारे में देखो, आजकल हर पुलिस स्टेशन में CCTV कैमरे हैं, हम CCTV कैमरा वगैरह देखेंगे, जो भी इसके एलिगेशन है उसमें जो भी होगा कार्रवाई करेंगे। सर जिस प्रकार से डॉक्टर रिपोर्ट भी आई है कि उसकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, वो रो रहा है, वो कह रहा है कि मेरे साथ 4 नंबर कमरे में कुकर्म किया गया और मारपीटाई करी गई, और जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हम इंक्वायरी कर रहे हैं इसमें, अभी हमारे पास सूचना प्राप्त हुई है, मैं भी मौके पर आ गया हूँ। सब जोनी नाम का जो लड़का है उससे पूछताछ की है, जो भी है। जोनी ने आपको पूछताछ में क्या बताया था? जोनी ने जो बताया, जो यही बताया, मेरे साथ जो झगड़ा हुआ है, मार पिटाई की है, उसके बाद जो एलिगेशन को प्रूव करेंगे, देखेंगे जो भी जैसे भी होगा। क्या जोनी ने आपको अभी जब आप उसके बयान दे रहे थे कुकर्म की भी बात बताई है? उसने क्या मेरे साथ मार पिटाई की है, मेरे को वो जांच का विषय है, उसके बारे में जो जोनी कंप्लेंट देगा उसके बारे में जो जोनी ने आपको भी जो बयान दिए हैं उसमें कुकर्म की बात कही है उसने कहा, लेकिन उसके बारे में वेरीफाई करेंगे। आजकल तो कैमरे बहुत सारे हैं लगे हुए हैं। सर 4 नंबर कमरे को फिर तब तक सील किया जाएगा चेकिंग के दौरान? अभी स्टेटमेंट लेने के बाद निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने कुरुक्षेत्र की इस पुलिस को किस तरह से ये बयानबाजी कर रही है, किस तरह से मीडिया को जवाब दे रही है और जवाबदेही बनती भी है कि आखिर किस तरह से एक आदमी के साथ इस तरह से कुकर्म किया गया। अब जब ये जो शख्स है, जब इसके साथ इतनी दरिंदगी की जाती है, घर जाता है और तब देखता है कि लगातार ब्लीडिंग जो है वो हो जा रही थी और फिर जब ये अस्पताल जाता है तब जाकर पूरी कहानी खुलती है। बाकायदा मेडिकल कराया जाता है, जो ASI वगैरह उन्हें सस्पेंड भी किया जाता है, लेकिन अब जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी तौर पर चल रही है। लेकिन आप खुद एक बार इस शख्स की जुबानी, जो पीड़ित है उसकी जुबानी सुनिए, वो कैसे अस्पताल के बेड पर लेटा हुआ है, कंबल उसने ओढ़ा हुआ है और किस तरह से वो जो पुलिस वाले हैं उनकी दरिंदगी की कहानी बता रहा है। सर मैं
एम्प्लॉय हूँ और मैं ड्यूटी ऑफ करके अपने घर के लिए जा रहा था। जैसे मैं अपने घर के लिए गया मैं नाके पे पुलिस होम गार्ड सुमित करके लड़का उसने नाके पे रोक लिया मेरे को लोग पे मेरा परना उतार के मैंने बोला मैंने परना उतार दिया, उसने पकड़ के नीचे फेंक दिया परना सर। उसके बाद फिर 112 वाले पीछे से आए, 112 भी बिना नंबर प्लेट के, ना उसका कोई नाम ना कुछ, वो बिल्कुल उसके पाँव भी रखे जा रहे थे। इतना नशे में ड्रिंक में इतने पी हुई थी सर उस बंदे ने। मैंने ठा के उसके फ़ोन में फ़ोटो और वीडियो, उसने आके मेरा थप्पड़ मारा पहले सर। थप्पड़ मारने के बाद मैंने उसकी फ़ोन में वीडियो पुरानी फ़ोटो खींच ली, मेरा फ़ोन कोस के थप्पड़ मार के मेरे को अंदर 112 में बैठा के थाने में ले गए सर। वहाँ ASI राजिंदर सिंह बिना वर्दी में था, जो कि लोअर टी शर्ट डाली हुई थी उसने, और संजीव कुमार का ध्यान करनाल से है सर। वो पहले भी मेरे को जानता था संजीव, क्योंकि वो विजिलेंस में एक बार उसने मेरे से पैसे मांगे थे, मैंने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी सर। तो फिर मेरे दोस्त के कहने पे मैंने उसको मना कर दिया था सर। मेरे साथ फिर मेरे को थाने में अंदर मेरी बाइक इम्पाउंड कर दी। इम्पाउंड करने के बाद मेरे को थाने में बंद कर दिया सर। थाने में बंद करने के बाद मेरे को 10-15 मिनट में फिर निकालना, फिर कक्ष नंबर 4 में लेके गए सर। वहाँ उन्होंने मेरे साथ मेरे लेफ़्ट साइड के लेग में सर PGI से 12 से बोन कैंसर है, उसका इलाज चल रहा है सर। ये मैंने कभी किसी को नहीं बताया, मेरे परिवार वालों को भी नहीं पता इस बारे में। आज मेरी मजबूरी है सर, मेरे साथ इतना बड़ा हुआ वाक़या ये, इसलिए मैंने उनको बोला भी है सर मैं पेशेंट हूँ, बीमार हूँ, मैंने छोड़ दो मेरे को। उन्होंने मेरी पैंट अंडरवियर निकाल के मेरी जिस जगह ऑपरेशन हो रहा था जूतों के साथ वहाँ से पूरा रगड़ा, कह रहा चोट नहीं मारते तेरे को गुम छोड़ देंगे। फिर मेरे को बोला यार तेरी लेग पे टांग नहीं है, कैंसर की वजह से मेरी लेग पे टांग पे बैल नहीं है सर। फेरी उड़ चुकी है मेरी ना, सिर के बाल गिर थोड़े ये कह रहे तो लड़की जैसा है सर ये वो। फिर उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया सर, लाइट बंद करके। तीनों थे सर। विकास 20 में शामिल है सर, विकास कुमार तहसीलनाथ के। तो उसने वीडियो डिलीट करी, सच्चाई सबके सामने आ जाती। दुष्कर्म करने के बाद मेरे को फिर हवालात के, फिर मेरी ब्लडिंग नहीं बंद हुई सर। तो मैंने घर पे भी छुपाई बात, मेरा भाई दोस्त आया उसको, मेरी ब्लडिंग में सुबह अपने घर गया थाने से, ब्लडिंग नहीं बंद हुई। मैं प्राइवेट सैनिक सर्जिकल हॉस्पिटल है कोई क्षेत्र में, वहाँ से सर बस दुखी हूँ। मैंने ब्लडिंग फिर मैं सरकारी हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र में आया, इन्होंने डॉक्टर ने बताया कह रहा दिक्कत प्रॉब्लम ज़्यादा है, ब्लडिंग बंद नहीं हो रही सर। इन्होंने मेरा मेडिकल किया, फिर मैंने बताया सर मेरा अंदर ऐसे करके हुआ था, उसमें वो रिपोर्टें आई सब पॉजिटिव है सर। इन्होंने मेरे साथ दुष्कर्म किया, मेरे साथ तो इनको सस्पेंड करा जाए सर दोनों को। और जो ये बाल हो गए ना सर, फिर बाद में बोलता है CM का बंदा हूँ, राजिंदर कह रहा है कि तेरे को नकली पुलिस वाले मिलेंगे या तेरी माँ छोड़ दूंगा। मेरे को कास्ट के लिए कभी नहीं भाई कुछ बोल रहा सर। ये दोनों बंदे सस्पेंड होने चाहिए सर, यही अपील है मेरी सरकार से। जब से ये खबर सोशल मीडिया पर आई है तब से कई लोग की जो प्रतिक्रियाएं हैं इस पर अलग अलग तरीके से आ रही हैं। कई लोग इसे मजाकिया तौर पे ले रहे हैं, लेकिन हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि देखिए जो पुलिसिया जो काम होता है उसमें आपको सावधानी और उतना ही ज़्यादा मैच्योर होकर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पुलिस वाले होते हैं उनकी पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर जब काम नहीं हो पाता है पुलिस को गाली दी जाती है, जब काम हो जाता है तो वही पुलिस भगवान बन जाती है। लेकिन वही पुलिस अगर भक्षक बन जाए, जिस तरीके से ये शख्स बता रहा है कि देखिए मेरे साथ ये सारी जो वारदातें हुई हैं मैं अपने परिवार को नहीं बता पा रहा था, तो कहीं ना कहीं हंसने की बात नहीं है। अगर इसमें से कोई भी एक शख्स झूठ बोल रहा है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पुलिस वालों ने काम किया है तो उस पर और भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक हिम्मत कैसे हो गई एक सिटीजन को उठाकर, एक जो नागरिक है इस देश का, उस देश के नागरिक के साथ आप इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं। सोचिए
शख्स की हालत क्या होगी जब जब एक खाकी को देखेगा, इसे सिरन होगी, इसके रोंगटे खड़े होंगे, वो खाकी के पास जाने से डरेगा भी। और लेकिन हम इस पूरी कहानी में जब जांच पड़ताल कर रहे थे तो हमें पता लगा कि अभी मेडिकल रिपोर्ट आना बचा हुआ है और जिसके बाद और भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह बात भी कहीं से छिपी नहीं है कि जब पुलिस वालों ने इसे रोका तो इसके साथ गाली गलौज भी की गई। अब आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे विदेशों से लेकर देश के बीच में, ये अक्सर कॉमन बात निकलकर सामने आती है कि पुलिस वालों ने मिसबिहेव किया। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जो नागरिक वहां पर रुकते हैं वो मिसबिहेव नहीं करते हैं पुलिस वालों के साथ। तो यहां पर दोनों को संयम रखने की जरूरत है और खासतौर पर पुलिस वालों को देखिए प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आपको काम भी उसी तरीके से करना चाहिए। अगर आप अच्छे तरीके से संयम रख के बात करेंगे, क्योंकि आपने वर्दी पहनी है, आपके पास पहले से ही बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। जिम्मेदार अगर कोई पुलिस वाला बात करता है तो फर्क समझ में आ जाता है और सामने वाला कितना भी कड़क स्वभाव का, कितना भी अगर वो बेइज्जत करने वाला हो, वो समझ जाएगा कि इस पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अब यहां पर गाली गलौज करना, मारना, पीटना और जो रेप जैसी जो कुकर्म वाली जो बातें सामने आ रही हैं वो कहीं से भी गले से उतर नहीं रही हैं। फिलहाल की इस जांच में जो भी नए अपडेट्स होंगे हम कोशिश करेंगे क्राइम तक पर उसे सबसे पहले आप तक पहुंचाएं। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।